रायगढ़ टॉप न्यूज आपका स्वागत करता है। मैं रायगढ़ टॉप न्यूज से अनिल रतेरिया आपको बता रहा हूं, आज हुए उपचुनाव रायगढ़ के 2 वार्ड और नगर पालिका के 15 वार्डों की कहानी। आज 9 बजे से ही रायगढ़ के चक्रधर नगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य द्वार के अंदर से धीरे धीरे भाजपा कांग्रेस के लोगों का अंदर जाना क्रमशः चालू हो गया था। धीरे धीरे जब प्रक्रिया चालू हुई और मत पत्र खुलते गए तो खबर निकलते भाजपा को कुछ मायूसी हाथ लगी, क्योंकि भाजपा की जो परंपरागत सीट थी वार्ड नंबर 25, जहां भाजपा का पहले कमल खिलता था, और वहां के जस्ट उल्टा वहां पे कांग्रेस की सपना सिदार ने बीजेपी के पार्षद को मात दी और कांग्रेस की फतह कर दी। वहीं रायगढ़ के चांदनी चौक इलाके के क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में धाकड़ पार्षद कमल पटेल, जिनका पिछले साल निधन हो गया था, उनकी जगह उनकी पत्नी रंजना पटेल को खड़ा किया गया। यहाँ ये सीट काफी प्रतिष्ठापूर्ण थी और यहाँ पर पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, ओपी चौधरी, गुरपाल भल्ला से लेके सुभाष पांडे, दिग्गजों नेता का लगातार जमवाड़ा था, डोर टू डोर दस्तक थी। वहीं महापौर प्रकाश नायक और जैन ठेठवार की टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ चुनाव के परिणाम ऊपर नीचे होते गए, लेकिन अंततः भारतीय कांग्रेस को यहाँ पे जोरदार जीत मिली। दोनों की जीत का जश्न पॉलिटेक्निक के बाहर देखते बनता था। युवा मोर्चा, एनएसयूआई, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी, अपनी जीत के पक्ष में एक दूसरे से बहस करते देखे गए। लेकिन ज्यों जो पेटी और मतदान खुलती गई और जो जो गिनती होती गई, है ना, एक तरफ मायूसी और एक तरफ उल्लास, दोनों तरफ देखा गया। जब रायगढ़ के उत्साह कांग्रेस के खेमे में नजर आ रहा था, उस समय सारंगढ़ से खबर आई कि वहां भी भारी भरकम जीत कांग्रेस के सेहरे पे बंधी है। रायगढ़ के जिले के सारंगढ़ के नगर पालिका चुनाव में 15 वार्ड आते हैं। क्योंकि इस 15 वार्ड में पिछली बार अध्यक्ष पद की ताजपोशी के लिए सामान्य सीट थी, जो आरक्षित हो गई। वहां पर भी जिला बनाने की घोषणा के साथ अपार उत्साह था, जुलूस निकला था। कांग्रेस के लोगों ने दिवाली बनाई थी और उत्तरी जांगड़े ने तूफानी दौरा किया था। सूरज मिश्रा से लेकर वहां के जितने भी कांग्रेस के लोगों ने इसको प्रतिष्ठा मान के रखा था, और यही कारण था कि वहां 15 में 11 सीट कांग्रेस को मिली, 3 भाजपा को मिली और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। इस प्रकार रायगढ़ जिले के दोनों जगह कांग्रेस को पूरी तरह बहुमत मिला। हम आपको बता दें कि रायगढ़ और सारंगढ़ के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के जहां जहां चुनाव होने थे, कोने कोने से हर जगह जब ये रायगढ़ खबर पहुंची तो जश्न का माहौल और ज्यादा उल्लास में बदल गया। भाजपा के बड़े नेता कुछ ही देर बाद वहां से अपने कार्यालय रवाना हो गए और भाजपा खेमे में मायूसी और सन्नाटा छा रखा था। हमारे संवाददाता परमेश्वर साहू लगातार वहां पर लोगों से बातचीत की, टटोला, हार के कारण पूछे। हम आपको उन सब के थोड़ी देर में बयान सुनाएंगे। अब आगे देखना यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 साल पूरे होने के बाद ये पहला उपचुनाव और सामान्य चुनाव दोनों थे
जिसमें छत्तीसगढ़ से इतनी भारी पैमाने पे जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात का आत्मचिंतन कर रही है कि शहरी क्षेत्र में परंपरागत रूप से वर्षों से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में अर्बन सीट पे शहरी क्षेत्र में अगर बीजेपी के गढ़ तोड़ने में कामयाब रही तो आगे चल के 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े आत्मचिंतन की स्थिति होगी। हार के लिए ठीकरा, बीजेपी के आपस में नेता एक दूसरे पर फोड़ने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की जीत के लिए विधायक मतदाताओं को कर रहे हैं। महापौर, सभापति से लेकर दर्जनों नेताओं की कठिन तपस्या इस चुनाव में काम आई है। रायगढ़ टॉप न्यूज से मैं अनिल रतेरिया, धन्यवाद। साथ देने का, सुख में खड़े होने का। कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा, लेकिन ये चुनाव मैं नहीं, मेरी वार्ड की जनता लड़ी है और मेरी वार्ड की जनता मुझसे आगे भी बहुत उम्मीद रखी है, बहुत आशा रखी है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उन लोगों पे भरोसे पे खड़े उतरने का। मैं जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि मैं उनके बिना अधूरी हूँ। जो कुछ करूंगी उनके साथ ही मिलके करूंगी। वार्ड वासियों ने मुझ पर इतना विश्वास किया, इसके लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझे टिकट दिया, मुझे पटेल जी के सपनों को आगे बढ़ाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते बहुत चुनौती। आज शाम 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 किस मुद्दे पर काम करेंगे? सभी मुद्दों पर जो आगे हैं, जो भी वार्ड वासियों की समस्या है, सभी कांग्रेस पार्टी के विकास मॉडल को देखकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी विजय हो रही है। रायगढ़ की दोनों सीटों में रायगढ़ के विकास को देखकर, माननीय प्रकाश नायक जी के विकास कार्यों को देखकर प्रभावित होकर दोनों वार्ड की जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया है और दोनों वार्डों में कांग्रेस पार्टी विजय भई है। वार्ड नंबर 9 में कमल के विकास कार्य को देखकर उनकी जो कोविड में मृत्यु हो गई है, तो उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में वार्ड की जनता ने विजय दिलाई है और ये विजय हमारी बहन रंजना की है, पंजा छाप की है, कांग्रेस पार्टी की है। हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे शहर विकास को देखते हुए आज जनता ने हम पे विश्वास जगाया है और उस विश्वास को हम बनाए रखेंगे। हमेशा उन दोनों वार्ड का और पूरे शहर का विकास करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। और हमारे विधायक जी और छत्तीसगढ़ के मुखिया ने जो छत्तीसगढ़ का विकास किया है उसको देखते हुए हमारे रायगढ़ शहर के और पूरे छत्तीसगढ़ के जनताओं ने आज चुना है। उसके लिए मैं जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।